हाय, डिफेंस एफडीएस में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश के यानी कि एनडीए की जो इंग्लिश होती है उसमें से एक सेक्शन आता है इंग्लिश का रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस यानी ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस जिसको आप पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को टैकल करने के लिए, ठीक है। इसमें होंगे 2016 और 2017 के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 3 टाइम्स एनडीए को क्लियर किया हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हाउ टू क्लियर योर रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। ये वीडियो 10 से 15 मिनट के आसपास, सो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये जो हमारा देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको अपने जो ट्रिक्स है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सब जब भी आप पी क्यू आर एस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन को किस टाइप से देखना है? देखो, सबसे पहले ऑप्शन को देखना है किस टाइप से, कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है। मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसी को हम ट्रिक करेंगे। कैसे? देखो, अब देखो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन हम देखे जाए तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन ऐसे जहाँ पर जो हमारे सेंटेंस वो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये वाला सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि डी ऑप्शन से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का ऐसे ही पैटर्न होता है, हमेशा ऐसा ही करता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक। ओके, सो आप देखो, पी से स्टार्ट होगा, कंफर्म हो गया कि पी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमारा। अब देखो, फिर देखो पी के बाद कौन सा ऐसा वर्ड है जो फिर रिपीट मेजॉरिटी लेकर आ रहा है। तो पी के बाद क्या है, इसमें तो क्यू आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, आर देखो यहाँ पर आ रहा है। तो मेजॉरिटी किसकी है? क्यू की ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि पी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी कौन सा वर्ड आएगा, क्यू वाला आएगा, ठीक है। यानी क्यू वाला जो पॉइंट होगा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, कौन कौन सा? ए और सी, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ए और सी में से दोनों कोई सही, यानी कि 50-50 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब देखो, जैसे अब हम यहाँ पर पहले देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा है। देखो, जैसे अब देखो पी से एक बार देखते हैं, पी से स्टार्ट करके देखते हैं। कह रहा है कि द फार्म वर्कर्स, ठीक है, फार्म वर्कर्स। अब हमें कौन सा लेना है? क्यू। फार्म वर्कर यानी जो किसान है वो स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्चा करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द देयर टाइम एंड आउटडोर। यानी कि आप क्या होगा, स्पेंड क्या क्या स्पेंड करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो आउटडोर स्पेंड नहीं किया, यानी आउटडोर एक जगह, यानी कि ये लास्ट में आएगा कहीं ना कहीं। तो आपको कौन सा आएगा इसके बाद? अगर ये नहीं आएगा तो कौन आएगा? एस आएगा, ठीक है। तो कौन होगा? पी क्यू एस आर, ठीक है। यानी कि फार्म वर्कर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स कहाँ? आउटडोर, यानी कि बाहर बिताते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि पी के बाद कौन सा आएगा? पी क्यू एस आर। तो पी क्यू एस आर कौन से? पी क्यू एस आर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एनडीए में, ठीक है। सीडीएस में थोड़े से ज़्यादा आते हैं, बट एनडीए में तो बहुत आसान आते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला 43। अब फिर भी यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर एलिमिनेशन वही जो मेजॉरिटी वाला फार्मूला अपनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं होने वाला, यानी कि 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब कैसे होगा? देखो, अब फिर यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है? क्यू की ज़्यादा है, यानी कि पी के बाद मोस्ट ऑफ द चांस कौन सा है? कि क्यू आए। यानी क्या होगा? ही सफल्ड द पेपर, यानी पेपर को सफल किया। कहाँ? ड्रॉ टुगेदर। टुगेदर कभी भी लास्ट में नहीं आता, आता है लेकिन यहाँ पर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसका मतलब आप निकालना चाहो, ठीक है, तो ही सफल्ड यानी कि इधर उधर किया पेपर्स को, किसके साथ? यानी कि इन द ड्रॉर तो किया, यानी कि जो दराज था उसके अंदर तो किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो? टुगेदर कहाँ हम लगाएंगे? यानी कि इसके बाद, यानी पेपर किसको किया, यानी किसके साथ किया वो? तो यहाँ पर वो बताएगा, टुगेदर बताएगा कि पेपर के साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पी क्यू एस आर, यानी पी क्यू एस आर सही होगा। तो पी क्यू एस आर, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर, देखो 50-50 आ गया, यानी कि पी से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आपको थोड़े से ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डू यू थिंक विल दिस शॉप श्रिंक वोलन क्लॉथ। अब देखो, यहाँ पर आपको पी से स्टार्ट कर देखना पड़ेगा, पर क्यू से। तो विल से स्टार्ट हो सकता है, हाँ विल से स्टार्ट हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, विल से भी स्टार्ट हो सकता है। अब देखो, विल में कौन कौन सा है, यानी कि पी के बाद अगर क्यू आ रहा है तो पी के बाद नहीं, क्यू के बाद अगर पी आ रहा है तो विल के बाद कभी डू आ सकता है। कभी आपने सुना विल डू? यू विल डू, यानी कि विल, यानी कि ये भी एक सहायक क्रिया, यानी कि ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी हेल्पिंग वर्ब। तो 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकती, तो यानी कि डी ऑप्शन तो होने वाला नहीं। अब कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, या तो ये तीनों में से ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो, क्यू से स्टार्ट करते हैं फिर से, विल, ठीक है। विल, आप देखो आर कर रहे हैं, विल दिस शॉप, विल दिस सोप, ठीक है, विल दिस सोप। फिर क्या होगा? डू यू थिंक श्रिंक वुलन क्लॉथ, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं, क्या यह साबुन, डू यू थिंक सोचते हो कि यह वुलन क्लॉथ को श्रिंक करेगा, खत्म करेगा, ऐसा। तो यहाँ से ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा का? अब ये ए और बी में से कोई भी एक सही होने वाला है, ठीक है। कौन सा सही होगा अब यही देखते हैं, यानी कि फिर से देखते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं, डू यू थिंक, क्या थिंक, क्या थिंक के बाद क्या आएगा? विल दिस शॉप श्रिंक वुलन क्लॉथ। सही होगा, सही होगा? नहीं यार, नहीं लग रहा अच्छा। तो डू यू थिंक क्या होगा? डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आर दिस शॉप, यानी इस शॉप के बारे में, यानी जो साबुन है उसके बारे में, क्या विल श्रिंक
वुलन क्लॉथ, क्या इसको ये डुबाएगा यानी कि श्रिंक करेगा, साफ करेगा, जो भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे ये 45 क्वेश्चन, अब इसमें भी तुम्हें मेजॉरिटी का फार्मूला अपनाना है, यानी कि पी कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी कि इस तीनों ऑप्शन में से, यानी कि ए बी सी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पी से स्टार्ट होगा, यानी कि पी के बाद कौन सा, आप देखो मेजॉरिटी, यानी कि पी के बाद क्यू जरूरी आएगा, ठीक है। पी के बाद क्यू आएगा, यानी कि आर तो आने वाली, यानी कि ये भी ऑप्शन है, यानी कि ए और सी में से कोई भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप इसको कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है, बहुत आसान है। ओके, सो अगला क्वेश्चन, अगला देखो, कह रहा है कि स्पोर्ट कार अपील सम मोटरिस्ट ओनली। अब देखो स्पोर्ट कार, अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब देखो पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब देखो इसमें मेजॉरिटी किसकी जाता है, यानी कि 50-50, यानी कि आर से भी स्टार्ट हो सकता है और पी से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से स्टार्ट। अब देखो आर से स्टार्ट कभी नहीं होगा, अगर देखो टू से स्टार्ट होना होता तो यहाँ पर पार्टिसिपल, यानी कि टू के बाद कोई भी वर्ब आती, लेकिन यहाँ पर देखो टू के बाद कुछ नहीं है, यानी कि एक एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। तो ये आर से स्टार्ट नहीं होने वाला, यानी कि आर से स्टार्ट नहीं होने। अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रामर की समझ है तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि टू से स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पर सेंटेंस। ओके, तो आर से नहीं होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि बी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। अब देखो कौन सा सही होगा, अब करेक्ट द स्पोर्ट कार, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट कार, अब क्या स्पोर्ट कार अपील या विथ नॉइजी एग्जस्ट, हाँ देखो ये होगा, यानी कि स्पोर्ट कार कैसा है, विथ नॉइज, यानी बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, ठीक है, उसका एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, एग्जॉस्ट जो बहुत ज़्यादा खराब प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट कर रहा है, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, यानी कि पी के बाद एस वाल देखो, तो पी के बाद एस वाल कौन सा सही है, एक ही ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसे थोड़े से ट्रिक्स लगाकर आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन 47, अब देखो इसमें भी क्या है, अब इसमें देखो मेजॉरिटी किसके पास है, मेजॉरिटी किसी के पास है नहीं, किसी के पास मेजॉरिटी ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, बस आना है। एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, कह रहा है कि ही ऑलमोस्ट प्लान द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। अब देखो यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कौन सा स्टार्ट होगा, यानी कि पी से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि ही सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ही से स्टार्ट होगा, यानी कहाँ से, पी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पी से स्टार्ट होगा, और से ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है सिंगल हैंड, ये तो नहीं होगा, यानी आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट एक बार पढ़ कर देख लेते हैं, कहेगा ही ऑलमोस्ट, यानी कि ही ऑलमोस्ट प्लान द, यानी कि पी के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि इसके बाद ये आएगा, यानी कि ही प्लान द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट, यानी कि यहाँ क्या, पी के बाद आर के बाद क्या आएगा, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, यानी अकेले ही उसने सारा ऑपरेशन को कर दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऐसे इसको आप देख सकते हो, ठीक है। 48 क्या है, सी हैज़ मोर इंटेलिजेंट। अब देखो सी हैज़, वो रखती है, उसके पास है मोर इंटेलिजेंस, उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो आपको देखो सारे सेंटेंस पी से स्टार्ट होंगे, सी से स्टार्ट होगा, तो सी हैज़। अब हैज़ के बाद अब बताओ क्या हम लगा सकते हैं, हैज़ के बाद क्या आएगा, देखो सिंपल से एकदम सीधा सीधा लग रहा है कि सी हैज़ मोर इंटेलिजेंस, उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है। किसके, मोर के बाद कंपेरेटिव ड्यूरी के बाद दैन आता है, तो सही है, यानी कि पी क्यू आर एस कौन सा सही है, तो सिंपल है, तो पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस किधर है, पी क्यू आर एस, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो अगला देखो, अब कह रहा है कि दे शुड इम्प्लांट इन द माइंड योर। अब देखो, अब दे, यहाँ से आप तो आप पता चल ही गया होगा कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होने वाला, यानी कि पी से स्टार्ट होगा। अब ऐसे भी देख सकते हो पी की मेजॉरिटी भी ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन होने वाला नहीं, तो पी की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो पी से स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे, दे, दे, अब दे के बाद क्या होगा, शुड इम्प्लांट, उनको इम्प्लांट करना चाहिए। अब इम्प्लांट क्या, व्हाट इम्प्लांट, कुछ होगा, यानी कि साउंड प्रिंसिपल, यानी कि जो साउंड के प्रिंसिपल, यानी कि ध्वनि के जो सिद्धांत है उसको इम्प्लांट करना चाहिए, किसके, इन द माइंड ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी उन बच्चों के दिमाग में फिट करना चाहिए। तो देखो कौन सा, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, पी क्यू एस आर, यानी कि पी क्यू एस आर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसे सिंपल सिंपल चिटपुट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो 50 नंबर, करें कि वेन आई एम स्टूडेंट, यानी कि जब मैं विद्यार्थी था, ठीक है, आई लर्न स्विम एट द एज ऑफ 15 ऑफ द क्लास। देखो आप यहाँ पर एक चीज़ अंदाजा लगाना, यहाँ पर देखो मेजॉरिटी 50-50 है, यानी कि दोनों में से, यानी क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, पी से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको बताते हैं, बस काम करते हैं इस पर। करें कि वेन आई वॉज स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट था किसका, कौन से क्लास का, यानी कि आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो कि पी के बाद आ रहेगा। वेन आई वॉज स्टूडेंट किस क्लास का, यानी कि 10th का स्टूडेंट था तब, कहाँ का, क्लास किसका, कहाँ, इन द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो यानी कि ये आप याद रखना, पी के बाद की आर आएगा, आर के बाद आप देखो ये आएगा, क्योंकि इन द गवर्नमेंट स्कूल ही बात किया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ की जैसे कह सकते हो ना कि यानी कि छोटे से, यानी कि पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, छोटा आएगा, तो उसी तरह से पहले क्लास की, क्लास का होगा, स्कूल का होगा, यानी कि स्कूल के अंदर क्लास होगी, तो उसी तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वेन आई, यानी कि पी के बाद आर होगा, आर के बाद एस आएगा, तो पी पी आर एस एक साथ होने वाले हैं, तो पी आर एस किसके एक साथ होने वाले हैं, देखो कहाँ पर, पी आर एस नहीं, पी आर एस, पी आर एस, यानी कि पी आर एस, यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई लर्न स्विम एट द एज ऑफ 15 व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास
10th इन द गवर्नमेंट स्कूल, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो अगला देखो, ये हमारा 2016 वो 2017 का था, ये 2016 का है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो पहले स्टेटमेंट आपको दे दिया, कहे कि यानी कि पहला वर्ड आपने यहाँ पर इसने दे दिया है पहले से ही, तो 31 क्वेश्चन द स्टेटमेंट, ठीक है, द स्टेटमेंट देयरफॉर वी मस्ट यू मस्ट लिसन क्लियरफुली। अब देखो द स्टेटमेंट, अब तो ये हमारा सब्जेक्ट दे दिया, अब इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो यानी कि कौन से स्टार्ट होगा, देखो मेजॉरिटी यहाँ पर फिर देख सकते हो एस की मेजॉरिटी, यानी कि एस से स्टार्ट होगा, यानी कि द स्टूडेंट विल, सॉरी द स्टेटमेंट विल मेड जस्ट वंस। अब जस्ट वंस के बाद क्या आएगा, अब तो फिर मेजॉरिटी चेक करना है, एस के बाद किसी मेजॉरिटी, एस के बाद पी की मेजॉरिटी, यानी कि एस के बाद पी आएगा, यानी कि जस्ट वंस देयरफॉर वी मस्ट लिसन केयरफुली, क्या, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, केयरफुली क्या, यानी कि देखो केयरफुल अगर आप पढ़ोगे पूरे सेंटेंस को तो आपको एक सेंस बनेगा कि आर ही इसके बाद आने वाला है, कि आर पी के बाद क्या आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। तो कौन सा एक बार देख लेते हैं, एस के बाद पी के बाद आर क्यू, हाँ तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो ऐसे आसान क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन है, अब देखो करेक्ट द स्मॉल बॉय, ठीक है, यानी जो छोटा लड़का था हु, अब हु क्या कुछ तो करेगा, फिर से मेजॉरिटी चेक करते हैं, मेजॉरिटी किसके पास है, एस के पास है, यानी कि सेंटेंस क्या होगा, यस से स्टार्ट होगा, तो यानी कि द स्मॉल बॉय हु क्लाइम्ड द वॉल, दीवार पर चढ़ा, ठीक है, अब चढ़ गया, ठीक है, अब तो चढ़ गया, अब क्या करेगा, वो गिरेगा, चढ़ने के बाद ही तो गिरेगा, तभी तो उसका पैर टूटेगा, तो एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि एस आएगा, इसके बाद क्यू आएगा, इसके बाद पी आएगा, यानी कि आप इससे आपको देखना नहीं, एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू, यानी कि एस के बाद क्यू, यानी कि ये ऑप्शन सही हो, यानी कि बी ऑप्शन सही हो, देखो एस के बाद यहाँ पर पी आ रही थी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और इन दोनों में से कोई एक होने वाला था, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ऐसे देखो आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो यार, बहुत आसान होते हैं, एनडी के पी वाई क्यू। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, यानी इंजीनियर के अनुसार, ठीक है। इंजीनियर के अनुसार, अब देखो यहाँ पर फिर हमें चेक करना है, मेजॉरिटी चेक हो सकती है, नहीं यार यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं होगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कैसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर के अनुसार। अब देखो जब भी आप ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस, तो आप जब भी ऐसा कुछ देखते हो तो आपके बाद क्या आता है, जैसे अकॉर्डिंग के बाद क्या आता है, एक कॉमा लगा फिर एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी कि दे या ए आएगा या सी, यानी कि एक सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप वहीं वहीं पर आपको चेक करना है, सब्जेक्ट ही चेक करना है, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर, फिर कॉमा लाकर एक सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर दैट एम्प्लॉयड शायद नहीं होगा, विच नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये वाला, यानी कि क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो क्यू वाला देखो है, हाँ क्यू वाला एक ही है, तो ये ऑप्शन सही हो। और देखो आप यहाँ पर एक कर सकते हो कि एक काम और कर सकते हो, अगर आपने ये सेंटेंस आपने एक बार पढ़ा तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर ले कि सेंटेंस अच्छा लग रहा है कि नहीं सुनने में, यानी ग्रामर के हिसाब से अच्छा है कि नहीं, ठीक है, तो ये आप चेक कर लेंगे लास्ट में, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्या है, द क्लर्क, अच्छा अब द क्लर्क, ठीक है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो मेजॉरिटी किसके पास है, क्यू के पास है, यानी कि सेंटेंस कहाँ से, क्यू से स्टार्ट होगा, तो कहेगा द क्लर्क लेफ्ट द मनी, यानी कि छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा, कुछ तो जगह छोड़ा होगा, इन द सेफ, सेफ मतलब क्या, तिजोरी, तिजोरी में पैसा कोई छोड़ा जाता है नहीं यार, अच्छे से रखा जाता है, तो छोड़ेगा कहाँ पर, डेस्क पर ही छोड़ेगा ना, तो यानी कहाँ होगा, क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, यानी कि क्यू के बाद पी आएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं करना। अब देखो जैसे ये अगर आपने पढ़ा होगा, हार्डली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हार्डली के बाद जो अगला सेंटेंस होता है उसमें वेन पक्का ही आना चाहिए। देखो कौन से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, यानी कि हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन वेन द पीपल, तो वेन होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ यानी कि पी से स्टार्ट होने वाला, अब मेजॉरिटी भी पी के पास है क्या, हाँ हाँ, नहीं 50-50 वाला था, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, यानी कि बी और सी नहीं होगा, ए और डी में से कोई भी एक ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है, 35 का। तो देखो वेन द पीपुल, यानी कि पीपुल, ठीक है, पीपुल हु हैड कम टू रिसीव, नहीं हु, यानी जब वहाँ पर प्लेन डिसेंड कर रहा था, नीचे आ रहा था, तो का जो पीपुल थे वो वेव्ड, यानी कि हिल रहे थे, और चीयर्ड, यानी कि जो पीपुल थे वो चिल्ला रहे थे, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ठीक है देखते हैं, पी के बाद क्यू है कहीं, हाँ पी के बाद क्यू है, यानी कि ऑप्शन में, यानी कि पी के बाद वेव्ड एंड चीयर्ड, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, वेव एंड चीयर्ड। तो जब भी आप याद रखना, जब भी ये हु वर्ड यूज किया जाता है तो याद रखना ये हु वर्ड हमेशा कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, यानी कि लोगों के बारे में ही बता रहा था ना, तो ये लोगों के बारे में ये सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, पी के बाद आर आएगा, तो पी के बाद आर कौन सा, यानी क्यू हो सकता था, लेकिन जब ये हु वर्ड दे दिया ना, तो हु हमेशा क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको यूज करना पड़ा, तो इसीलिए आर होगा, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, आर होगा, हु हैड कम टू रिसीव हिम, जो आने वाले थे, अब क्या, फिर ऐसा आएगा फ्रॉम द लॉन्च वेव्ड एंड चीयर्ड, यानी कि वो चिल्ला रहे थे, यानी कि हिल रहे थे और चिल्ला रहे थे, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, करेक्ट द एसे, यानी कि जो निबंध है। अब हम पहले क्या चेक करना है, पहले एक बार इसका मेजॉरिटी चेक करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि सी या डी हो, यानी कि पी से स्टार्ट होगा या तो आर से,
एक बार पी से स्टार्ट करके देखते हैं कि द ए से लाइक दैट द ह्यूमन फेस, यानी कि ए से ह्यूमन फेस की तरह दिखाई देता है। नहीं यार देखो, ए से क्या है, एक नाउन है, नाउन के बाद क्या आएगा, एक वर्ब आता है, यानी कि कोई भी अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सबसे वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि एस बी ओ का फार्मूला तो अपनाएगा ना, यानी कि सब्जेक्ट तो हो गया, अब इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए इसके बाद। तो वर्ब कौन सा, कहाँ कहाँ वर्ब है, ये बिकॉज नहीं, ये विच नहीं, विच हो सकता है बट एक बार चेक करते हैं। तो विच में विच एस से स्टार्ट होता है, एस है यहाँ पर, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब कौन सा है, यानी कि पी से स्टार्ट होगा, यानी कि यार, तो यहाँ पे देखो इसमें वर्ब कौन सा है, पी में वर्ब है, नहीं है, वर्ब कौन सा है, आर से, यानी कि आर से स्टार्ट होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। अब करेक्ट द ए से इज लिटररी फ्रॉम, अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, आर के बाद दोनों एस है, यानी कि लिटररी फ्रॉम विच इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन, यानी कि वो आसान नहीं है डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, एस के बाद आपको क्या लग रहा है, पी आ सकता है, यानी डिफाइन लाइक फ्रॉम लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस, यानी ह्यूमन फेस की तरह डिफाइन करना आसान है, यानी कि इजी है कि नहीं। देखो यार ये नहीं हो सकता, पी मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, अगर किसी को लग रहा है तो अपना कमेंट में नाम लिखें, ठीक है। तो कौन से स्टार्ट होगा, यानी कि एस के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, बिकॉज डिफाइन करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इट्स वेराइटी इज इन्फिनिट, इसकी जो वेराइटी है वो इन्फिनिट अनंत है, दैट लाइक दैट द ह्यूमन फेस, यानी ह्यूमन फेस की तरह वो अनंत है, ठीक है। देखो कितना सिंपल, अगर आप इसका मतलब निकालते हुए पढ़ोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द एग्जीबिशन कमेटी, अब देखो द एग्जीबिशन कमेटी जो नुमाइश करने वाली, जो दिखाने वाली कमेटी है, ठीक है, अब तो कुछ करेगी ना, कुछ तो करेगी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि कौन सा होने वाला है, दैट इज एस, एस वाला सही होगा, ठीक है, यानी कि बी और डी में से कोई भी ऑप्शन सही होगा। तो द एग्जीबिशन कमेटी हैज़ बीन, अब हैज़ बीन आपको पता चल रहा है कि कौन सा सेंटेंस में जा रहा है, हैज़ बीन कौन सा सेंटेंस में जा रहा है, एस के बाद क्या आएगा, या तो आर आ सकता है या तो पी आ सकता है, हैज़ बीन के बाद अट्रैक्टिव एंड यूजफुल नहीं हो सकता, तो कौन सा आएगा, आर आएगा, ठीक है, आर आएगा। तो एस के बाद क्या आएगा, हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट, फिर क्या होगा, क्यू, टू मेक एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर आप पूरा सेंटेंस को पढ़ते हुए करोगे तो बहुत आसान है करना एनडी को क्लियर, ठीक है। तो प्लीज़ करना ऐसा ही जैसे मैंने बताया, इस मेजॉरिटी वाले फार्मूले को अपनाना, बहुत हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, पढ़ते रहो।